हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज हम साइनोबैक्टीरिया का जो मॉर्फोलॉजी एंड ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी उसका रिमेनिंग पार्ट ही है। इसमें आज हम ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट मींस ऐसा वक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। राइट। हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया वो पहले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर एक टाइम पे कार्बन रिच हुआ करता था उसको चेंज किया था किसमें, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में। राइट। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट एक्चुअली कैसे हुआ। अ पीरियड व्हेन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड शैलो ओशियन first experienced a rise in oxygen level. This phenomena occurred approximately 2.4 to 2 billion years ago. Geological and isotopic evidence suggests that biologically produced molecular oxygen, that is dioxygen, started to deposited in Earth atmosphere. Right. This changed the Earth atmosphere from a weakly reducing atmosphere, that is no oxygen in the atmosphere, into an oxidizing atmosphere, that is presence of abundant oxygen in the atmosphere. एक ऐसा भी वक्त था जब हमारी अर्थ पे बिल्कुल ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं हुआ करती थी। राइट। यानी कि बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन क्या थी, प्रेजेंट नहीं थी। उस टाइम पे हमारी जो अर्थ थी उसके एटमॉस्फेयर में एबंडेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती थी। और भी गैसें होती थी, बट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है। तो आज से अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी तो उस टाइम पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और भी बहुत सारी गैसें थी, बट ऑक्सीजन नहीं थी। राइट। फिर क्या हुआ, करीब 2.8 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे क्या हुआ, एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इवोल्व हुआ। ठीक है। जिसे आज हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये भी क्या था, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया था। ठीक है। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, हमें पता है फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये भी क्या था, ये फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म था। ठीक है। अब इसने क्या किया, एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या करा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने लगा। ठीक है। एक्चुअली उस टाइम पे जो हमारी अर्थ थी ना वो ऐसी नहीं थी जैसी आज है। उस टाइम पे अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि जो अर्थ का काफ़ी हिस्सा था ना वो एक तो ऑक्सीजन से कवर था। ठीक है। ड्राई लैंड बहुत कम थी उसमें, क्योंकि क्या था, एटमॉस्फेयर में अबंडेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, मीथेन प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। और उससे क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता था। उसकी वजह से क्या था, अर्थ का टेम्परेचर भी क्या था, ज़्यादा होता था। ऑक्सीजन थी नहीं। बट जब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और इसने क्या करना शुरू किया, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी शुरू की, उसके बाद हमारी अर्थ में चेंजेस आए। अब वो क्या है वो भी हम समझ। और उस टाइम पे क्या था, ओशियन का जो कलर था वो भी डार्क ग्रीन कलर का हुआ करता था। ठीक है। क्योंकि ओशियन में इतने हाई अमाउंट में आयरन प्रेजेंट हुआ करता था और वो आयरन क्या करता था, सल्फर और बाकी कंपाउंड से मिलके डार्क ग्रीन कलर का रस्ट बनाता था। ठीक है। जिसकी वजह से ओशन क्या था, डार्क ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन कलर का हुआ करता था। और अगर उस टाइम पे हम अर्थ को स्पेस से देखते तो वो हमें क्या दिखती, डार्क ग्रीन कलर की दिखती थी। ठीक है। बट क्योंकि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन की प्रोडक्शन शुरू कर दी, जो अब क्या किया, आयरन ने बाकी के सारे कंपाउंड को छोड़ के क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू किया। ठीक है। जिसकी वजह से आयरन ने क्या किया, रेड कलर का रस्ट बनाया। ठीक है। अब अर्थ जो थी वो मोस्टली तो क्या थी, ओशन से कवर थी, ड्राई लैंड बहुत कम थी। ठीक है। तो अब ओशन क्या थे, जो डार्क ग्रीन कलर के दिख रहे थे, अब वो कैसे दिखने लगे, डार्क रेड कलर के दिखने लगे। ठीक है। अगर अब हम अर्थ को स्पेस से देखेंगे तो वो क्या है, वो रेड कलर की दिखेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इस टाइम पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से क्या था कि जो आयरन था जो ओशन में बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट हुआ करता था, वो सल्फर और बाकी कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या करता, डार्क ग्रीन कलर का रस्ट बनाता था। जिसकी वजह से क्या थी, जो समुद्र थे वो डार्क ग्रीन कलर के होते थे। इस टाइम पे अगर हम अर्थ को देखते स्पेस से तो वो इस तरीके की डार्क ग्रीन कलर की दिखती थी। ठीक है। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू किया तो आयरन ने भी क्या किया, बाकी के सारे कंपाउंड को छोड़ के ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और तो अब जो ओशियन थे जो डार्क ग्रीन कलर के दिख रहे थे वो कैसे दिखने लग गए, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कलर का ऑक्सीजन, ओ सॉरी, ओशियन दिखने लगा।
अगर अब इस टाइम पे अगर हम पृथ्वी को स्पेस से देखेंगे तो वो हमें कैसे दिख रही हो कैसे दिखती है? दिखेगी रेड कलर की, ठीक है? जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब क्योंकि माइक्रो जैसे-जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता गया, वैसे-वैसे वो क्या करता गया, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी बढ़ाता गया, जिसकी वजह से इतना रस्ट प्रोड्यूस हुआ कि वो धीरे-धीरे क्या हुआ, ऑक्सीजन में नीचे बैठने लगा, ठीक है? जैसे-जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ने अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ करी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करी, तो उसी तरीके से कैसे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से इतना रेड कलर का जो जो रेड रस्ट कलर का रस्ट था, वो इतना प्रोड्यूस हुआ कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ, ओशन में नीचे बैठने लगा, ठीक है? और रेस्ट जो रेड कलर की जो रस्ट की जो लेयर है, वो क्या हुई ओशन के सरफेस पे डिपॉज़िट होने लगी। तो जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है, राइट? इन प्रेज़ेंट डे प्लेसेस लाइक Hamersley Range is a mountain range in Australia, right? Where we see huge deposits of iron oxide. तो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म थे, ये इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से आ रहा था, वो क्या हुआ? खत्म होने लगा, ठीक? जिसकी वजह से अर्थ ठंडी होने लगी, टेम्परेचर भी धीरे-धीरे 0 से नीचे जाने लगा, स्नोफॉल होने लगी, ओशन में हमें बड़े-बड़े आइसबर्ग देखने को मिले, ग्लेशियर्स फ़ॉर्म्ड हो गए, राइट? सो कुछ मिलियन ईयर्स लेटर इतनी आइस बनी कि ग्लेशिएशन पीरियड शुरू हो गया और इस वक्त बहुत सी आइस एजेस आई और इन सब आइस एजेस का पीरियड जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन पीरियड राइट। तो अब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन इतनी बढ़ती गई क्योंकि जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा सिंपल है भाई ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी राइट। तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई कि अब जो एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर जो था वहां पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई ठीक है इतनी ऑक्सीजन होगी एटमॉस्फेयर में। और जब इस ऑक्सीजन ने सोलर रेडिएशन से इंटरेक्ट किया तब क्या बनी O3 जिसे हम ओजोन भी बोलते हैं। O3 बनी जो कि क्या करने लगी यूवी रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करने लगी। तो इस टाइम पर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए जो कि एक टाइम पर अर्थ के सरफेस पर नहीं रह सकते थे क्योंकि उस टाइम पे क्या था यूवी रेडिएशन प्रेजेंट हुआ करती थी। बट जैसे ही ओजोन बनी और इसने जैसे यूवी रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करना शुरू किया तो नई नई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या हुए इवॉल्व होने लगे राइट। तो भाई अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही ना की होती तो आज अर्थ पहले की तरह क्या होती कार्बन रिच होती जिसमें सिर्फ एनएरोबिक लाइफ ही सरवाइव करती क्योंकि एनएरोबिक जो लाइफ है जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सरवाइव कर सकते हैं। हमारा तो कोई नामो निशान नहीं होता ठीक है क्योंकि हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या है सरवाइव नहीं कर सकते। बट एनारोबिक लाइफ फॉर्म जो थी वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सरवाइव कर सकती थी ठीक है। तो मल्टी सेलुलर लाइफ तो होती ही नहीं क्योंकि मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो मल्टी सेलुलर लाइफ का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है इफेक्टिव वर्क करता है राइट। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन ये जो सारा वक्त है इसी को बोलते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट मतलब कि ऐसा वक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ राइट। और ये अर्थ पर होने वाला सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन में से भी एक था ठीक। ये जो इवेंट था ये अर्थ पर होने वाला सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन में से भी एक था क्योंकि क्या हुआ जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती गई तो एनारोबिक जो लाइफ फॉर्म थी वो क्या होती गई वो खत्म होती गई क्योंकि वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकती थी। इस एक्सटिंक्शन के बाद अब फिर एक नई लाइफ इवॉल्व हुई जो कि ऑक्सीजन में यूं कह लो सांस ले सकती थी या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या कर सकती थी सर्वाइव कर सकती थी और हम भी उसी लाइफ का क्या है पार्ट है। क्योंकि अगर ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट नहीं हुआ होता तो हम भी इवॉल्व नहीं होते। तो भाई साइनोबैक्टीरिया को एहसान मान लो या उसके आगे हाथ जोड़ो कि अगर साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व ना हुआ होता, उसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना की होती, तो सिंपल सी बात है मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म भी इवॉल्व नहीं होती। ठीक? तो ये ग्रेट ऑक्सीनेशन इवेंट जो हुआ था, उसी के बाद क्या हुआ मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई। वो लाइफ इवॉल्व हुई जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकती थी, राइट? सो जीओई कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग स्पीशीज, राइट? यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है एनएरोबिक जो ऑर्गेनिज्म थे जो सीओ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हुआ करते थे उसमें सर्वाइव कर सकते थे उनकी बात हो रही है। वो सब क्या हो गए मर गए एक्सटिंक्ट हो गए राइट। सो साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन कॉज जीओई इवेंट यानी ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट विच अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म राइट।
अगर हम बात करें रोल की ऑफ साइनोबैक्टीरिया कि रोल क्या रहा साइनोबैक्टीरिया ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट में, तो सारा रोल ही भाई साइनोबैक्टीरिया का है, ठीक है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ही क्या है अर्लीस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है हमें पता है इसका प्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट है। ये अपनी पॉपुलेशन बहुत फास्टली इंक्रीज करता है, यानी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है आज भी, ठीक है? और उस टाइम तो था ही। तो ये फोटोसिंथेटिक है क्योंकि ये क्या करते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीजन पुअर जो एटमॉस्फेयर था उसको किस में चेंज कर दिया, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया, ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया हैज कॉज द great oxidation event change the composition of the earth life form and it's lead to the near extinction of anaerobic organism, right, thereby GOE force the evolution of aerobic organism। यानी कि जो anaerobic organism थे जो कार्बन रिच एटमॉस्फेयर में इजीली सर्वाइव करते थे वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन आई, यानी कि ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होते ही ये सब एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए। उसके बाद न्यू लाइफ फॉर्म हुई और हम भी उसी लाइफ का एक पार्ट है, यानी मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म हुई, राइट, जो कि क्या थी, टोटली एरोबिक ऑर्गेनिज्म थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकती थी, राइट। सो लास्ट इसका जो पार्ट है वो है फ्लैजिला, जो मॉर्फोलॉजी का भी पार्ट था। फ्लैजिला आर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, बट द मूवमेंट अकर इन सम जेनरा बाय स्पेशल ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। फ्लैजिला जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया में टोटली एब्सेंट होते हैं, बट कुछ जेनरा में मूवमेंट होती है बाय स्पेशल ग्लाइडिंग मोशन की वजह से। सच मूवमेंट आर कनेक्टेड विद द सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज, राइट। द जीनस ऑस्लेटोरिया एग्जिबिट पेंडुलम लाइक ऑक्सिलेटिंग मूवमेंट ऑफ इस एंटीरियर रीजन। तो यहाँ पर हमारा मॉर्फोलॉजी एंड ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट खत्म हुआ। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो, आप बिल्कुल मेरे से उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।